साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी स्पेशल से संबंधित क्लास 2 में आज नदी घाटी परियोजनाएं और कृषि से संबंधित कुछ पॉइंट्स और इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद से संबंधित रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ODOP, इसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू किया गया, तो इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो भारत में स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, भारत में स्वदेशी और विशेष उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना। इस योजना के तहत 10 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में फर्स्ट एक जिला एक उत्पाद समिट का शुभारंभ किया, जिसमें 75 जिलों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इसमें लोन की सब्सिडी जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, मेल को भी 1 लाख रुपए है और फीमेल को भी 1 लाख रुपए की लोन सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो ये है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ये देखते हैं कि हर एक ज़िले से एक विशेष प्रोडक्ट या एक स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो नोट किया गया है। ठीक है, तो देखिए, तो एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP के अंतर्गत आगरा से अगर हम देखें तो चमड़ा के उत्पाद, अमरोहा से वाद्य यंत्र जिसमें मुख्यतः ढोलक है, अलीगढ़ से ताले एवं हार्डवेयर, औरैया से दूध प्रसंस्करण, देसी घी, आजमगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी की कलाकृति, ठीक है, अंबेडकर नगर से वस्त्र उत्पाद, अयोध्या से गुड़, अमेठी से मूज के उत्पाद, ठीक है, इस सरपत नाम की घास है, ठीक है, उससे बनते हैं, बदायूं से जरी जरदोजी उत्पाद और गाजीपुर से जूट बॉल हैंगिंग। ठीक है, जूट की जो बॉल हैंगिंग होती है उसको जो है नोट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना में आगे गाजियाबाद से अभियांत्रिकी सामग्री यानी कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, गोंडा से खाद्य प्रसंस्करण जिसमें दाल मुख्यतः है, गोरखपुर से टेराकोटा, हापुड़ से होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स, हरदोई से हैंडलूम, हाथरस की हींग, हमीरपुर से जूते, जालौन से हस्त निर्मित कागज कला, बागपत से होम फर्निशिंग, बहराइच से गेहूं डंठल उत्पाद हस्तकला। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए बरेली से जरी जरदोजी प्रोडक्ट्स, बलिया से बिंदी के उत्पाद, बस्ती से काष्ठ कला, बलरामपुर से खाद्य प्रसंस्करण दाल, ठीक है, भदोही से कालीन जिसमें दरी मुख्य है, बांदा से सजर पत्थर शिल्प, बिजनौर से काष्ठ कला, बाराबंकी से वस्त्र उत्पाद, बुलंदशहर से चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, खुर्जा में बनते हैं, चंदौली से जरी जरदोजी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहां पर आगे है एक जिला एक उत्पाद योजना जिसमें कि चित्रकूट से लकड़ी के खिलौने, देवरिया से सजावट के सामान, इटावा से वस्त्र उद्योग, एटा जिला से घुंघरू और घंटी, फर्रुखाबाद जिला से ब्लॉक छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, फतेहपुर से चादर, गौतम बुद्ध नगर से रेडीमेड गारमेंट्स, शाहजहांपुर से जरी जरदोजी, संत कबीर नगर से ब्रासवेयर और मथुरा से सैनिटरी फिटिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आगे देख रहे हैं हम। मुजफ्फरनगर से गुड़, मऊ से वस्त्र उत्पाद, जौनपुर से ऊनी कालीन दरी, झांसी से सॉफ्ट टॉयज, कौशाम्बी से खाद्य प्रसंस्करण केला, कुशीनगर से केला फाइबर उत्पाद, कानपुर देहात से एल्यूमिनियम के बर्तन, कानपुर नगर से चमड़ा उत्पाद,
कासगंज से जरी जरदोजी, कन्नौज से इत्र। ठीक है, आगे देखिए, लखीमपुर खीरी से जनजातीय शिल्प, ललितपुर से जरी सिल्क साड़ी, लखनऊ से चिकन करी एवं जरी जरदोजी, महाराजगंज से फर्नीचर, मेरठ से खेल के सामान, महोबा से गोरा पत्थर, मिर्ज़ापुर से कालीन, मैनपुरी से तारकसी कला, मुरादाबाद से धातु शिल्प। ठीक है, मुरादाबाद से मुख्यतः पीतल के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, पीतल के। फिरोजाबाद से कांच के उत्पाद जिनमें चूड़ियाँ मुख्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, शामली की बात करें अगर हम, तो शामली से रिम और एक्सल, सहारनपुर से लकड़ी पर नक्काशी, श्रावस्ती से जनजातीय शिल्प, संभल से हस्तशिल्प, हॉर्नबोन जो हड्डियाँ होती हैं उनसे बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स, सिद्धार्थ नगर से काला नमक चावल। ठीक है, सोनभद्र से कालीन, पीलीभीत से बांसुरी, और प्रतापगढ़ से खाद्य प्रसंस्करण आंवला। ठीक है, आंवले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में आंवला में ही होता है, वो सॉरी प्रतापगढ़ में होता है आंवले का प्रोडक्शन। प्रयागराज में मूंज उत्पाद, रायबरेली में काष्ठ शिल्प। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, रामपुर में पैचवर्क, सीतापुर में दरी, सुल्तानपुर में मूंज उत्पाद, उन्नाव से जरी जरदोजी, वाराणसी से बनारसी रेशम साड़ी, और महोबा से गौरा स्टोन क्राफ्ट। तो ये एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हर जिले के उनके विशेष प्रोडक्ट्स जो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं उन सभी की लिस्ट थी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, आगे हमारा टॉपिक है इसमें उत्तर प्रदेश में कृषि विकास। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में कुल रोजगार का 56% कृषि क्षेत्र से मिलता है। आगे है कि प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार 0.76 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.15 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश निम्न खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, देखिए गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर। ठीक है, गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर जो है के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादन में 3 प्रमुख जिले हैं, लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे कुछ और अन्य पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए, प्रदेश में आंवला सबसे अधिक प्रतापगढ़ और प्रयागराज में पैदा होता है। ठीक है, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन क्रमशः शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद जिले में होता है। देखिए, गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। प्रदेश में सबसे अधिक लीची का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में होता है। ठीक है, और अगर राज्य की बात करें तो बिहार में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल क्या है? गन्ना, जो सर्वाधिक सिंचित भी है, और मेरठ जिले के गन्ने को सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केसर के उत्पादन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन, ये बहुत ही इनरेलेवेंट सी बात लगती है। केसर का उत्पादन जो यूपी में होना आसान नहीं है, संभव ही नहीं है एक तरीके से। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, तो वहाँ पे ये अच्छे तरीके से उत्पादन इसका होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती की। ठीक है, किंतु यह एक अपवाद और एक अनूठा उदाहरण मात्र है। ठीक है, तो केसर के लिए आदर्श जलवायु नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ये जो है अधिकतर, या हम कहें कि जम्मू और कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? देखिए, सबसे ये जो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे गए हैं, ये चारों ही जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक
मतलब उपाय के रूप में माने जा सकते हैं, कारक हैं ये। सबसे अधिक की बात करें तो देखिए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा और किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अच्छे बीज जब होंगे तो हमारी फसल भी या खेती में उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है वो एक तरीके से कैसे हैं, ये सेकेंडरी हैं। ठीक है, सेकेंडरी जो है फैक्टर्स हैं जो कि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे ये प्रश्न है कि यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। देखिए सोयाबीन, तो सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन जो है वो, ठीक है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पैदा किया जाता है। ठीक है, इसीलिए सोयाबीन मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी मध्य प्रदेश के पास वाले ज़िले जहाँ पर हैं वहीं पर ये खेती होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिनमें जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुखतः की जाती है। ठीक है, तो चूंकि वहाँ पर ही इसके लिए सोयाबीन के लिए जलवायु उत्तम है उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से, तो इसलिए वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, बाकी अधिक से अधिक सोयाबीन जो है वो कहाँ पर उगाया जाता है, लगभग 50 से 60% के बीच में मध्य प्रदेश में। चलिए आगे है, यहाँ पर देखिए किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्र का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, आगे है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे यहां पर है भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट। ठीक है, ब्रेड बास्केट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खाद्यान्न सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह जो खाने वाले अनाज हैं वो उत्पादित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में, इसलिए इनको जो है संयुक्त रूप से हम ब्रेड बास्केट कहते हैं। और देखिए भारत में वर्ष 1966 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। ठीक है, देखिए उन्नत किस्म के बीज यहाँ पे होगा, बीज के प्रयोग से। ठीक है, वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, तो ये रोटी का कटोरा अगर हम बात करें, ब्रेड बास्केट जिसको कहेंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है। ठीक है, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र क्या है। तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का और गेहूं है। ठीक है, धान करिए, फिर मक्का करिए, फिर गेहूं, फिर धान, फिर मक्का, फिर गेहूं, इस तरह से ये जो है वहाँ पर क्रम चलता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं, आलू और गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में
तमिलनाडु पहले नंबर पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मेंथा तेल, मेंथा ऑयल का उत्पादन। ठीक है, देखिए भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। ठीक है, मेंथा ऑयल बोलते हैं। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद में और अंबेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए और औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों ये बात करेंगे हम। तो यहां पर देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल, सुगंधित काला मोती इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए काला नमक चावल पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, बुद्ध काल से उगा रहे हैं, इसीलिए इसका जो है एक अन्य नाम बुद्धा चावल भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा चंदौली को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो इसके अलावा एक बात हमने और अभी पढ़ी थी, पीछे पढ़ के आए हैं कि जो ODOP था हमारा, ठीक है, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है ये काला नमक चावल सिद्धार्थनगर की ओर से नोट किया गया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। चलिए आगे देखेंगे अगला। उत्तर प्रदेश में आम के बारे में बात करेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आम, मैंगो। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मैंगो की बात करें, अगर भारत में बात करें तो देखिए अल्फांसो आम होता है जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा किया जाता है। अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करें यूपी की, तो उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। यूपी की बात करें तो देखिए लंगड़ा आम वाराणसी में मिलता है। ठीक है, दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद में मिलता है। इसके अलावा चौसा आम की बात करें तो हरदोई और सहारनपुर में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे यूपी में आम वाराणसी, लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, सहारनपुर में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है आम का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आलू। आलू की बात करें, चूंकि ये भी एक वाणिज्यिक फसल है यूपी में। ठीक है, तो देखिए आलू चूंकि एक सस्ती फसल के रूप में माना गया है, इसलिए इसे गरीबों का मित्र कहा गया है। ठीक है, परंतु आलू जो है वो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की फसल है और आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट और विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आलू की फसल को सबसे ज़्यादा झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अब देखिए आलू की बात हम कर रहे हैं तो 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है और आलू के लिए शोध संस्थान की अगर बात करें तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कपास। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कपास, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कॉटन यानी कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। ठीक है, कपास की खेती प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रुहेलखंड के क्षेत्र में की जाती है। प्रमुख रूप से बात करें तो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस इन जिलों में कपास की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों रिहंद परियोजना की बात इसमें हम करेंगे। रिहंद प्रोजेक्ट, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और यह सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित यह प्रोजेक्ट एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी जिसका पुराना नाम रेणुका नदी है और यह सोन नदी की सहायक नदी है। अब बांध की बात करें तो यह 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा
बनाया गया है। ठीक है। रिहंद प्रोजेक्ट की आधारशिला की बात करें तो 1954 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी और इसका उद्घाटन 1963 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर किया गया था। इस रिहंद प्रोजेक्ट की, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है, जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 300 मेगावाट है। ठीक है। और लाभान्वित राज्यों की बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। ठीक है। ये जो है हमारे रिहंद प्रोजेक्ट से लाभान्वित होते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख बांधों के हम नाम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि अहरौरा बांध है वो मिर्ज़ापुर में है, अडवा बांध भी मिर्ज़ापुर में है, बघेलखंड बांध बलरामपुर में है, बदुआ बांका बिहार में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शारदा नहर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली है। ठीक है। इस नहर का निर्माण कार्य 1920 में प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अर्जुन बांध। अर्जुन बांध जो है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो हम ये मान लेंगे कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और महोबा जो है वो लाभान्वित जिले हैं। ठीक है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। ठीक है। चलिए अब इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ठीक है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती है। इसका निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। पहले इसे राजघाट बांध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब देखेंगे हम सरपत घास। ओडीओपी में हमने इस बारे में बात की थी। अमेठी में जो है वो मूंज घास इसी सरपत घास से बनती है। देखिए प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में सरपट या मूंज घास के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं। ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों, देखिए बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। ठीक है। देखिए बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह स्थान सेवरही नामक स्थान पर है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसके पहले डायरेक्टर डॉक्टर H.N. सिंह को बनाया गया था। ठीक है। चलिए आगे है पारीच्छा बांध। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए पारीच्छा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के पारीच्छा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए पारीच्छा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है।
बेतवा नदी की बात करें तो हमीरपुर के निकट यह यमुना में मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के माध्यम से या सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहां अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दी है। इसके अलावा टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार ने 25% अपना धन व्यय किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पर कुछ और अन्य फैक्ट्स। देखिए, रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। इसके बाद रेहंद बांध की बात करें तो सोनभद्र में रेहंद नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 92 मीटर है। इसके अलावा मेजा बांध देखिए मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, अलग फैक्ट है, बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई है। ठीक है, और आगरा से जो आलू निर्यात किया जाता है आगरा जोन से, उसको ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें, देखिए ये हमने पिछले वीडियोज़ में इस संबंध में बात की थी कि कुछ अभयारण्य हैं, जैसे चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, पटना अभयारण्य एटा, पार्वती अर्गा अभयारण्य गोंडा, बघीरा अभयारण्य संत कबीर नगर, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आगरा इटावा, लाख बहोसी अभयारण्य कन्नौज, विजय सागर अभयारण्य महोबा और सांडी अभयारण्य हरदोई में स्थित है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट यूपी स्पेशल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।